आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप यूनिवर्स को वाइब्रेशंस भेजते हैं, जब आप कुछ पाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो फीलिंग है वो आपकी बॉडी के थ्रू वो काम कराती है, जिससे आपको लगता है कि आप उस चीज को, उस गोल को पा लेंगे। कितने लोग कितना कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन कितने कम लोग पा पाते हैं उस चीज को। हर स्टूडेंट फर्स्ट आने की सोचता है, हर स्टूडेंट टॉप करने की सोचता है, लेकिन कहाँ कुछ हो पाता है। हम खाली सोचते रहें, बैठे रहें, अटैक करते रहें, विजुलाइज करते रहें, उससे फायदा नहीं है। आपके इमोशंस उसमें मैच होने चाहिए, आपकी एक एक बात, एक एक चीज उसमें, आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये होता है जब आप विजुलाइज करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है और वो इमेज आपकी पूरी बॉडी, पूरे माइंड में एक वाइब्रेट फीलिंग क्रिएट कर देती है। और जब वो फीलिंग इतनी दृढ़ हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो सीड इतना पक्का हो जाता है, वो आपकी बॉडी से वो काम कराने लगता है। फिर आपको मन करे या ना करे, आप वो काम करते हो। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ हो गया है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो सीड है बहुत दृढ़ हो गया है। कई लोगों के माइंड में आता है वो होपोनोपोनो प्रेयर को लेकर, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जितने भी ये टर्म है, यूनिवर्स और ये सब, वो बिल्कुल गलत उसके बारे में सोच रहे हैं। होपोनो प्रेयर इसलिए है कि ताकि आप अपने माइंड को, सबसे पहले आप हील हो। आपको दूसरों को हील तो आप बाद में कर पाओगे। आप सबके माइंड में यही आता है कि उन्हें दूसरों को हील करना है, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप कभी नहीं कर सकते। आप खुद सोचो कि हम कितना अपने माइंड से और बॉडी से लड़ते हैं पूरे दिन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन है और आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी आपको जो इंसान है उसको देखने का नजरिया अलग है। अभी आप अलग ही तरीके से देख रहे हैं। आप हमेशा उसको बदलने में लगे हुए हैं, उसको चेंज करने में लगे हुए हैं कि ये चेंज हो जाए, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है, इसकी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। लेकिन जब हम इन चीजों को समझने लगते हैं तो आपका उसकी तरफ से ध्यान हटकर अपनी तरफ आ जाता है और आप अपने आप को देखने लगते हैं, तो आपका उस व्यक्ति को देखने का परसेप्शन वैसे हो जाता है। तो वो भी शॉक हो जाता है, अरे इसको क्या हुआ, तो वो भी धीरे धीरे आपको देखकर बदलने लगता है। तो ये है जो आपको समझना है। और एक बात और, जिनके साथ ये चीजें होती हैं ना, या जो लोग वो बोलते हैं, वो पता है क्यों होती हैं? क्योंकि वो चीज वो लोग समझते हैं कंसेप्ट को और वो एक्शन में लाते हैं। तो जब वो उस चीज को एक्शन में लाते हैं ना, तो उनके सामने एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है, आप उन टाइप के लोगों का एनवायरनमेंट आपको मिलने लगता है, आपको वही दुनिया दिखने लगती है, वही लोग आपको दिखने लगते हैं, क्योंकि आपका एक्शन वैसे ही हो गया ना, क्योंकि आप वहां जाना चाह रहे थे, आप वहां जाना चाह रहे हैं, तो उसी टाइप की चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसी टाइप के माइंडसेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी गाड़ी बाय करने जा रहे हैं, नई गाड़ी निकालने जा रहे हैं, ऑडी, है ना, और हम चाहते हैं कि रेड कलर की ऑडी हो मेरे पास। तो जब आप ऑडी लेने जाएंगे रेड कलर की, तो आप पता है क्या नोटिस करेंगे? जब आप रोड पे जाएंगे कि कितनी बार आप देखेंगे कि आपको रेड कलर की जो गाड़ियां हैं वो दिखेंगी। और ये सभी के साथ होता है, सभी लोग इस चीज से एग्री कर सकते हैं। तो जैसा हम सोचने लगते हैं, जो काम हम करने लगते हैं, वो ही हमें दिखने लगता है। तो ये है अट्रैक्ट करना, है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होइए। किसी को हील करने से पहले अपने आप को हील कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे शुरू होता है, ना कि दूसरे से।